दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार हमारी वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रहस्यमयी बातें बताने वाले हैं जो कि समुद्र के 10 ऐसे रहस्य जो आपको जानकर चौंकाने देने वाली बात है। तो वीडियो को पूरा देखने का सबसे पहले मैं आपको समुद्र का सागर पयोधी, उदधी, पारवार, नदीश, जल्दी, सिंघू, रत्नातर, बारिदी आदि नामों से भी पुकारा जाता है। अंग्रेजी में इसे सीए कहते हैं। महासागर को ओशन भी कहते हैं। ब्रह्मांड में ऐसी धरती धूल का कण भी नहीं। मान लो अगर धरती धूल के कण के बराबर है तो सूर्य संतरे के बराबर होगा। आज भी इस धरती पर 70% अधिक जल है। धरती के वजन से 10 गुना ज़्यादा इस धरती ने जल को बहन कर रखा है। मानव आबादी धरती के मात्र 20 से 25% हिस्से पर रहती है। उसमें भी अधिकतर पर जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां हैं। इस 20 से 25% हिस्से पर ही रहस्यों के आवार लग गए हुए हैं। ऐसे में समुद्र के 70 से 75% हिस्सों को तो अभी मानव संपूर्ण रूप से देख भी नहीं पाया है। प्राचीन काल से लोग सागर की यात्रा करने और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। मात्र खारा पानी नहीं, पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक क्षेत्र में फैले समुद्र मूलतः खारे पानी का एक संतत निकाय है, अर्थात इसका पानी पीने लायक जरा भी नहीं होता। कुछ देर इसमें नहाने के बाद आपका बदन चिपचिपा हो जाएगा। मनुष्य ज़्यादा समय तक समुद्र के पानी में नहीं रह सकता। हालांकि इसके लिए उसने समुद्र सूट विकसित कर लिए हैं। फिर भी कहना होगा कि कुछ सागर का पानी मात्र खारा ही नहीं, कहीं वह मीठा है, लेकिन पीने लायक बिल्कुल भी नहीं। कितने हैं समुद्र? पहले एक ही समुद्र था, फिर 3 समुद्र हो गए, अब कई समुद्र है। समुद्र का सागर भी कहते हैं। सागरों से बड़े महासागर होते हैं और 3 और ऐसे गिरे समुद्र को खाड़ी कहते हैं। हालांकि सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला पॉइंट, जो कि पहला महासागर पृथ्वी का वह भाग जो विशाल जल राशि लवणीय जल से घिरा हुआ है, महासागर कहलाता है। पृथ्वी का 70% भाग महासागरों से घिरा है। प्रशांत महासागर, अल्टार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर तथा दक्षिणी महासागर। कुल 5 महासागर है। प्रशांत महासागर तथा अल्टार्कटिक महासागर का विस्तार उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह है। इसलिए भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित उत्तरी प्रशांत महासागर तथा दक्षिण में स्थित दक्षिण प्रशांत महासागर दक्षिण हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 7 महासागर या 7 समुद्र हैं। और उल्लेखनीय है कि अल्टार्कटिक के बर्फीले जमीन के अंदर 400 से ज़्यादा जिले हैं। दूसरा पॉइंट, जो कि दूसरा सागर, लवणीय जल का वह बड़ा क्षेत्र जो महासागर से जुड़ा हुआ है, सागर कहलाता है। कैस्पियन सागर, मृत्य सागर, लाल सागर, उत्तरा सागर, लापतेव सागर, भूमध्य सागर आदि अनेक। तीसरा, जो कि तीसरा पॉइंट, तीसरा खलप, जल का वह भाग जो 3 तरफ सतल भाग से घिरा हुआ है, उसे गल्फ कहते हैं। गल्फ वह खाड़ी लगभग समानार्थी शब्द है। अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी का नाम ज़्यादा प्रसिद्ध है। हिंदू शास्त्रों में समुद्र को 7 भागों में बांटा गया है। लवण का सागर, अशुरस का सागर, सूरा का सागर, ग्रस्त का सागर, दशी का सागर, स्कीर का सागर और मीठे जल का सागर। भारत के 3 और समुद्र है। आंध्र प्रदेश सागर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। गोवा, गुजरात, करेल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, दमन और दीव तथा दक्षिण द्वीप समूह भारत के समुद्र तटवर्ती राज्य हैं। आओ जानते हैं धरती के समुद्रों के 10 रहस्य के बारे में। दोस्तों ये रोचक कहानी आप सभी को पूरा देखना है इस वीडियो को। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही प्रार्थना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समुद्र का जन्म, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से लगभग 50 करोड़ से 100 करोड़ वर्षों के बीच में हुआ होगा। दरअसल धरती के विशालकाय गड्ढे पानी से कैसे भर गए हैं,
यह अनुमान लगाना मुश्किल है। दूसरी ओर इतने विशालकाय गड्ढे कैसे निर्मित हुए, यह भी एक बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला थी। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, वे उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफ़ी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। लाखों साल तक ऐसा होता रहा। पानी से भरे धरती तहत के ही विशाल गड्ढे ही बाद में समुद्र कहलाए। पृथ्वी की 70.92% सतह समुद्र से ठंडी है। इसका आशय यह हुआ कि पृथ्वी के लगभग 36,17,04,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में समुद्र है। विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 16,62,40,000 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के सभी महासागरों का 45.8% है। प्रशांत महासागर के भीतर जल जंतुओं की एक रहस्यमय दुनिया है, जिस पर अभी भी खोज जारी है। शांत महासागर विश्व का सबसे गहरा सागर है। इसकी औसत गहराई 3,939 मीटर है। महासागर को छोड़कर यदि हम सागर की बात करें तो विश्व का सबसे विशाल सागर दक्षिण चीन सागर, जिसका क्षेत्रफल 2,97,406 वर्ग किलोमीटर है, जिसका मतलब कि 29,74,600 वर्ग किलोमीटर है। अगले पन्ने पे दूसरा रहस्य मैं आपको बताने वाला हूँ, समुद्री लहरों का रहस्य। समुद्र की लहरों को समुद्र विज्ञानी ही जानता है। समुद्र की लहरें 3 तरह से पैदा होती है। पहली, समुद्र की तट पर बहने वाली हवा। दूसरी, चंद्रमा के कारण उत्पन्न हुआ सवार जवाब। और तीसरा, समुद्र के भीतर कई आए भूकंप। हवा या तूफान से उत्पन्न लहरें भूमि के पास उथले पानी में पहुंचने पर मद पड़ने लगती हैं। फिर कभी कभी उनकी ऊंचाई 30 से 50 मीटर तक हो जाती है। अधिक ऊंची लहरें अस्थिर हो जाती है और अंततः सागर तट पर झाग के रूप में टूटती है। सुनामी नामक लहरें समुद्र तल पर आए भूकंप या भूस्खलन की वजह से उत्पन्न होती है और सागर के बाहर बहुशालिक ही दिखाई देती है। लेकिन किनारे पर पहुंचने पर ये लहरें प्रचंड और विनाशकारी रूप धारण कर लेती है। चंद्रमा से उत्पन्न लहरें भी कभी कभी विनाशकारी साबित होती है। चंद्रमा के कारण दैनिक रूप से 2 बार उत्पन्न होती है, सुबह और शाम। यह घटना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घटित होती है। इसके बाद अमावस्या को समुद्र शांत रहता है, जबकि पूर्णिमा का अशांत। अद्भुत समुद्री जीव जंतु। समुद्री जीव 2 प्रकार के होते हैं, पौधे तथा प्राणी। समुद्र जीवन धरती की अपेक्षा कई ज्यादा विचित्र और रहस्यों से भरा है। यह एक और जहां विशालकाय व्हेल है, तो दूसरी ओर आंखों से न दिखाई देने वाली मछलियां या जीव भी अपना जीवन जी रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्लू बेरहन के जीव का वजन ही हाथी के बराबर है। महासागर में मौजूद सबसे छोटा जीव पेलिकन है, जो कि आप देख सकते हैं। समुद्र की गहराई के इस 1% में रहने वाले जीवों को वनस्पतियों की किस्मों के बारे में बिना वैज्ञानिक जानकर हैरान रह गए हैं। इन महासागरों के गर्भ से अद्भुत जीव जंतु, दुर्लभ पौधे और हैरान कर देने वाले बैक्टीरिया मौजूद हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र जीव जंतुओं की 2 लाख से अधिक प्रजातियां विचरण करती हैं। बैक्टीरिया के 35,000 प्रजातियां, वायरस की 5,000 और एक कोशिकीय पौधों की करीब 1.5 लाख नई प्रजातियां खोजी गई। शिकारी चमर्क, व्हेल और अटार्कटिक स्लीपर शार्क, अन्य भयानक शार्क, विशालकाय व्हेल, डरावनी सांकड़ों वाला ड्रेन जैसी दिखाने वाली मछलियाँ, चमकीली मछलियाँ, लेब जैसी आंखों वाली मछलियाँ करीब 1 मीटर चौड़ी है।
चौड़ी झिल्ली फिश, स्टार फिश, पारदेशी फिश मछली, रंग बदलने वाली मछलियाँ आदि हजारों मछलियों की प्रजातियां हैं। मछली को समुद्र का प्रमुख जीव माना जाता है। समुद्र मछलियों से भरा पड़ा है। हालांकि समुद्र में विशालकाय समुद्री सांप की लाखों प्रजातियां रहती है, जैसे कि केप सोटेनो के समुद्री सांप, HAMS डेडोलस की समुद्री सांप, हालीफैक्स का समुद्री सांप, प्रीस के समुद्री सांप, मानेंट की समुद्री सांप, एजेंटे की समुद्री सांप, रास्टार के समुद्री सांप, ऑलाउस के समुद्री सांप आदि। इसके अलावा भयानक सूंडों वाले तरह के ओल्टाटॉप्स 13 मीटर लंबा, आइकुथिन विदाउट कायम, अनोकड़ा और भयानक जहरीले सांपों से भरा है समुद्र। इसके अलावा समुद्र में हजारों किस्म के बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, केवड़े, केकड़े और झींगों की संख्या करोड़ों में है, जो समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं। 2 मीटर तक के कीड़े भी समुद्र के कुछ विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। सागर में जीवित प्राणियों की सबसे बड़ी प्रमुख समूह जैसे कि जीवाणु, पोटसट, शैवाल, कवक, पादप और जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा कमल जैसे दिखाने वाले रेंटे फूल, ब्लड रेड, समुद्र खेनी, स्वीड, रेंगने और कई भुजाओं वाले पौधे, कोरल और लाखों तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अधिकांश समुद्री पौधे हरे, भूरे तथा लाल शैवाल है। अब सवाल यह उठता है कि कन्या सचमुच समुद्र में मत्स्य मानव, नाग कन्या या जलपरियां रहती है। दुनिया भर की लोक कथाएं इन जलपरियों के बारे में बहुत सी कथाएं पढ़ने को मिलती है। कहते हैं कि कुंती पुत्र अर्जुन की एक पत्नी जलपरी ही थी। कुछ वर्ष पूर्व अमेरिकी समुद्र में एक ऐसी तरह की मत्स्य कन्या पाई गई थी। हालांकि उसे निकालने के पूर्व ही वह दशहत के कारण मर गई थी। अखबारों में इसके चित्र भी छपे थे। हालांकि यह खबरें कितनी सच थी यह कोई नहीं जानता। समुद्री यात्रा के संक्रमण पर हजारों किताबें लिखी हुई है और लिखी गई है। समुद्री लुटेरे, जिंदवाद, सिंदवाद, जहाजी और समुद्र के स्मार्ट नाम हैं। कई किताबें लिखी गई है। समुद्री यात्रा के रोचक और रोमांचक संस्मरणों को पढ़कर हर कोई आश्चर्य करेगा कि आखिर समुद्र की दुनिया एक अलग ही दुनिया है जिसका धरती की दुनिया से कोई मेल नहीं है। हाल ही में एक फिल्म आई थी, लाइफ ऑफ पाई। आपने इस फिल्म को नहीं देखा तो एक बार इस फिल्म को जरूर देखिएगा। निश्चित है कि यह सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने समुद्र में कई दिन जिंदगी और मौत के बीच गुजारे हैं। रोमांचक समुद्री यात्राओं के बारे में जहाज़ों के कप्तानों ने अपनी डायरियों में अपने दुर्लभ और रोमांचक अनुभवों को दर्ज किया है। वास्को डी गामा कोलंबस के नाम तो समुद्री यात्रा के लिए प्रसिद्ध है ही। कई बार तो लोगों ने ऐसे जीव देखे हैं जिसके बारे में सुनकर आश्चर्य होता है कि आखिर यह जीव क्या है। यह कोई जीवधारी है या निर्जीव वस्तु। कई बार जहाज निकला कई और के लिए और पहुंच गया किसी अनजान द्वीप पर। कई जहाज तो आज तक वापस लौटकर नहीं आए। भारतीय उपमहाद्वीप को घेरे हुए नीले पानी में यात्रा करना स्मरणीय अनुभव होता है। भारत में समुद्री यात्रा को उपयोग मौर्य और मध्यकाल में अधिक था। अधिकांश अरब सागर का उपयोग लक्षद्वीप पहुंचने और बंगाल की खाड़ी का उपयोग अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पहुंचने में किया जाता था।
और किया जाता है। ये दोनों द्वीप समूह भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं। बरमूडा त्रिभुज रहस्य। अटलांटिक समुद्र में एक ऐसी जगह है जिसमें बरमूडा त्रिभुज कहा जाता है। पिछले 100 वर्षों में बरमूडा त्रिभुज में लोगों की मान्यताओं के अनुसार असाधारण रूप से ज्यादा संख्या में वायुयान और जलयान रहस्यमय रूप में कोई सुरंग न छोड़ते हुए अदृश्य हुए हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इस क्षेत्र में 100 के आसपास वायुयान, जलयान और लगभग 1000 व्यवस्थी लापता हुई हैं। सागर के भोजन और खनिज। सागर दुनिया भर के लोगों के लिए भोजन मुख्य रूप से मछली उपलब्ध करवाता है, किंतु इसके साथ ही यह कस्तूरों, सागरीय स्तनधारी जीवों और सागरीय शैवाल की भी पर्याप्त अनुपर्ति करता है। इनमें से कुछ को मछुआरा द्वारा पकड़ा जाता है तो कुछ की खेती पानी के भीतर की जाती है। सागर के अन्य मानव उपयोगों में व्यापार, यात्रा, खनिज दोहन, बिजली उत्पादन और नौसैनिक युद्धों शामिल है। वही आनंद के लिए कई गतिविधियों जैसे कि तैराकी, नौकायन और स्कूबा डाइविंग के लिए भी सागर एक उधार प्रदान करता है। इसके अलावा समुद्र के भीतर शंख मोदी, मूंगा, तेल, केंस, सिप्पी, शैवाल, मछली आदि हजारों ऐसी वस्तुएं पाई जाती है जिसका मानव दोहन करता है। समुद्री गुफाएं। समुद्र की गुफाएं समुद्री लहरों, भूकंपों और ज्वालामुखी का कारण बनती हैं। समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें हैं। ये समुद्री सुरंगें पानी से भरी हुई है। इन्हें में से एक ही मेक्सिको में इन सुरंगों का पानी इतना साफ होता है कि गातोखोर पानी सुरंग का मजा ले सकते हैं। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें जब चट्टानों से लगातार टकराती है तो इनमें सुराख कर देती है, जो धीरे धीरे ये इतने बड़े हो जाते हैं कि गुफाओं की शक्ल ले लेते हैं। इसी तरह इटली की एक गुफा में भी एक और गुफा है। इसके अलावा लावा से बनी गुफाएं अंदर से किसी नली जैसी दिखती है। इस तरह की कई गुफाएं हवाई के द्वीपों पर मौजूद है। चीन की रेनबो केव के बारे में कहा जाता है कि कुछ हजार साल पहले यह जगह समुद्र में डूबी हुई थी, लेकिन अब यह खूबसूरत गुफा है। कहते हैं कि कई साल पहले इस जगह पर समुद्र का जल स्तर कम हो गया था, तो इस केव का जन्म हुआ था। जल स्तर कम हो गया तो इस केव का जन्म हुआ। चीन के गुइलिन में स्थित यह गुफा इतने रंगों से भरी है कि इसे रेनबो केव भी कहते हैं। केव के भीतर एक रोमांटिक नदी ली भी बहती है। यह केव करीब 240 मीटर लंबी है। समुद्री पर्वत। समूची पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्वतीय श्रृंखलाओं में एक है। 70,000 किलोमीटर लंबे समुद्र के भीतर वर्तमान क्षेत्र समूचे समुद्र में ऐसे करीब 1 लाख बड़े पर्वतनुमा क्षेत्र है। धरती पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल भारत तिब्बत सीमा पर है और इसकी चोटी समुद्र तल लेवल से 8,855 मीटर ऊंची है। लेकिन समुद्र के भीतर इससे भी ऊंचा एक पर्वत है जिसे माउंटेन कहते हैं। मोना किया माउंटेन हवाई राज्य अमेरिका के नज़दीकी प्रशांत महासागर एक हिस्सा है। वास्तव में यह माउंटेन एक विशाल द्वीप है जिसका उद्धार समुद्र के तल से बहुत नीचे है।
तल से मोना किया की ऊंचाई 4205 मीटर है, लेकिन यह मोना की पूरी ऊंचाई नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के अनुसार मोना किया माउंटेन समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे तक फैला हुआ है और बेस से ऊपर चोटी तक ऊंचाई मापने पर इसकी कुल ऊंचाई 10,210 मीटर होती है। समुद्र की इतनी गहराई में होने पर भी मोना किया ज्वालामुखी माउंटेन है। इसी तरह समुद्र में हजारों छोटे और बड़े पर्वत पाए जाते हैं। अब तक 1 लाख समुद्री पहाड़ों का पता लगाया जा चुका है। आमतौर पर इन पहाड़ों की ऊंचाई 1 से 3 किमी तक होती है। इनमें से अधिकतर पहाड़ पानी के अंदर ही डूबे होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ पानी के ऊपर भी आ गए हैं। समुद्र के पानी से ऊपर उठे तट पे तपटे पहाड़ों का द्वीप इसलैंड कहा जाता है। हवाई द्वीप समूह का जन्म ऐसे हुआ। सागर के एक अंदर बहुत ही पार से मध्य से स्थित पर्वत श्रृंखला सागर संसार में सबसे बड़ी श्रृंखला की इसकी लंबाई लगभग 64,000 किमी 40,000 मील है। प्रशांत महासागर पाकिफ यूक्रेन के उत्तरी पूर्वी भाग भी बहुत से पर्वत हैं। इनमें अधिकांश पर्वत तो पानी में डूबे हुए हैं। हिंदू पौराणिक कथाएं में समुद्र का वर्णन कई बार सुनने को मिलता है। समुद्र मंथन की कहानी बहुत प्रचलित है। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और इसमें से 14 प्रकार के रत्न निकले थे। उससे पहले बरह कल्प की शुरुआत में भगवान बराह ने धरती पर से समुद्र का जल हटाकर धरती को रहने लायक जगह बना दी। दूसरी ओर हम सुनते हैं पौराणिक साहित्य में पढ़ते आए हैं कि समुद्र में जलपरियां होती हैं, हाथी और घोड़े भी होते हैं। शेषनाग भी समुद्र में ही रहता है। समुद्र में कई एक नागलोक भी है, जहां आधे मानव रूप में नाग रहते हैं। यह भी सुना है कि समुद्र में ही 7 पाताल लोक भी हैं। समुद्र की आवाज प्रत्येक समुद्र की आवाज भिन्न है। प्रशांत महासागर को अपेक्षाकृत शांत माना जाता है तो हिंद महासागर का अशांत कहीं समुद्र की चिंगाड़ती हुई आवाज होती है, तो कहीं पर किसी वाद्य यंत्र के बजने जैसी, कई बार साय तो कहीं पर हवा का इतना जोर होता है कि हू जैसी आवाज उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों का अनुसार यह समुद्र की आवाज के पीछे कुछ कारण होता है। यह आवाज समुद्र की पहचान होती है। कुछ समय पूर्व दक्षिणी महासागर में एक विचित्र बत्तख जैसी आवाज सुनाई देती थी। वैज्ञानिकों ने बड़ी मशक्कत के बाद इस रहस्य को सुलझाया। उन्होंने उस बत्तख जैसी आवाज को जेब बत्तख उपनाम दिया था। यह आवाज दक्षिणी महासागर में सर्दियों और वसंत के मौसम में सुनाई देती थी। ध्वनि रिकॉर्डर के मदद से पता चला है कि ध्वनि वास्तव में पानी के नीचे अंटार्कटिक में पहल के दांत बाजने की आवाज है। यह निष्कर्ष रॉयल सोसाइटी नॉर्थर्न बायोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रबंधन अनुयायी पूर्वोत्तर मत्स्य विज्ञान केंद्र मैसाचुसेट्स के प्रमुख शोधकर्ता डेनिस रिस ने कहा कि इस ध्वनि संकेत को स्रोत को खोजना मुश्किल था। पिछले कुछ वर्षों में कई सुझाव दिए गए, लेकिन कोई भी वास्तव में अब तक यह दिखाने में सक्षम नहीं था कि यह प्रजाति यह आवाज निकाल रही है। इस अजीब आवाज को पहली बार 50 साल पहले पनडुब्बिया ने पकड़ा था।
जिसने भी इसे सुना वह उसका बदकनुमा आवाज़ को सुनकर हैरान था। तब से लेकर कई बार पश्चिमी और ऑस्ट्रेलिया के पास अल्टार्कटिक और अटार्कटिक के पानी में कम से कम आवर्ती वाली यह भी रिकॉर्ड की गई। इसके स्रोत को लेकर किसी मछली से लेकर जहाज तक की अटकलें लगाई जा रही थी। इसी तरह प्रत्येक समुद्र की आवाज भी रहस्यमयी है। जरूरी नहीं कि जो आवाज आ रही है वह लहरों या हवाओं की ही हो। समुद्र की गहराई, सभी सागरों की गहराई अलग अलग मानी गई है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है। समुद्र की गहराई बेहद ठंडी, अंधेरी और होती है और कभी कभी तो ज़्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन भी काफ़ी कम हो जाती है। धरती पर जितना दबाव महसूस होता है, समुद्र की गहराइयों में यह 1000 गुना ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा दबाव की बायोकेमिस्ट्री भी यहाँ फेल हो जाए। इस दबाव की सच्चाई यह है कि समुद्र की तलहटी में रहने की 1% से भी कम जगह को अभी तक पता नहीं चला है जहाँ जीव और जंतु रहते हैं। तो बस दोस्तों, फिलहाल रोचक कहानी में यही था। कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में यही था। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की आपको अद्भुत कहानियाँ मिलती रहेगी।